विगत दिनों जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को भ्रम की स्थिति में रखा, अब उसका सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगा कि बौखलाहट का कारण क्यों। बौखलाहट का जो मुख्य कारण है वो है मोमेंटम झारखंड। मोमेंटम झारखंड की जब अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, विचित्र तरह की व्यवस्था मोमेंटम झारखंड में हुई थी। उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि इस राज्य का ये सबसे बड़ा महाघोटाला होगा और हमको लगता है कि देश का भी सबसे बड़ा जमीन घोटाला हुआ। मेरे पास में कुछ तथ्य कि जो फरवरी महीने में 17 और 18 को जो मोमेंटम झारखंड हुआ, उसमें कुल 238 एमयूज हुए। इसमें 13 जो विदेशी कंपनी थी, जो 74 झारखंड की कंपनियां थी और बाकी पूरे देश की भी कंपनियां थी। 325 जमीन आवंटित कर दिए गए। 238 एमयूज हुए थे, जिसमें 325 इंडस्ट्रीज को जमीन आवंटन किए गए। 4 एकड़ से लेकर 57 एकड़ तक। उसमें 325 में 320 ऐसी कंपनियां थी जिसका एमयू हुआ ही नहीं, जिसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ ही नहीं था। 238 जो न्यूज थे, उनको उनमें 25 कंपनियों को जो बुलाया गया था ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, जो 14 मई को हुआ, 19 अगस्त को हुआ, 20 दिसंबर को हुआ और 27 अप्रैल 18 को हुआ, उसमें 22 कंपनी को दिया गया। इसमें कुछ 11 कंपनियां ऐसी है जो मोमेंटम झारखंड के वक्त ही इनकॉर्पोरेट हुई, और उसके पीछे कौन कौन लोग हैं ये तो एक के बाद एक तथ्य आएगा। मैं कुछ नाम लेता हूं। आशा गैसेस प्राइवेट लिमिटेड, इसका इनकॉर्पोरेशन कब होता है? झारखंड की कंपनी है। तीन मार्च को, और इसका एमयू कब हो जाता है? 17 तारीख को। हेमकुंट आहार प्राइवेट लिमिटेड, ये भी यहां की कंपनी झारखंड की। इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 19 मई को। 17 तारीख को एमयू हो जाता है। काइजाक एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी झारखंड की कंपनी, इसका इनकॉर्पोरेशन कब होता है? 20 नवंबर को, लेकिन इसका भी एमयू 17 तारीख को हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हम लोगों के पास, और ये सभी चीजें आरटीआई से निकली। अब जबकि ये चीजें सामने आ रही हैं, तो बौखलाहट, ये पूरा कॉपी हम आपको दे देंगे।
बौखलाहट इन लोगों का तेज होते जा रहा कि किस पैमाने पर घोटाला सामने आएगा और उसमें कौन कौन है। मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं, अभी तक जो छुपे हुए थे कंबल ओढ़ के घी पीने का काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सांसद दीपक प्रकाश जी भी अब सामने आने वाले हैं। बाबूलाल जी तो केवल मोहरा बनाया गया उनको। बाबूलाल जी से वही पुरानी जमीन वाली बात करवाई जा रही है। बोल रहे हैं कि पहचान बदल रहे, बहुरू के हैं, तो आपका कौन सा रूप है रांची का? कैद किनका है? अरगुड़ा हाउसिंग कॉलोनी में किनका मकान है? डिब्डी का मकान, डिब्डी का जमीन बाबूलाल जी का बहुरूप तो बहुत जल्द हम लोग लाएंगे, देश का भी और विदेश का भी, बहुत जल्द लाएंगे। क्योंकि हम लोग पहले समझ रहे थे कि ये अचानक से बौखलाहट क्यों शुरू हो गया, जब संविधान के सभी जानने वाले लोग, इवन चुनाव आयोग के जो विधिक परामर्शी रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि माइनिंग लीज 9A के तहत नहीं आता। आपको एक और आपको याद दिलवा दें, रामकृष्ण हेगड़े को लेकर भी एक केस हुआ था, जब वो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बन गए। उस वक्त भी उनको अयोग्यता के चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया था, आयोग मान लिया, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने उसको रूल आउट किया। ऐसे बहुत सारे 2018 में दिल्ली के जो माननीय विधायक दल थे, उनको पब्लिक ऑफिस दिखाया गया 27 लोगों को। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग के सिफारिश पर उनको आयोग कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, और जब उनका पक्ष सामने आया तो वो रेगुलराइज हो गए। क्यों? क्योंकि भाजपा को उस वक्त दिल्ली का हार गवारा नहीं था। जिस प्रकार इस राज्य में भी भाजपा अब अपनी विफलता, अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, इसलिए कहानीकार दीपक प्रकाश जी निर्देशन में रघुवर जी और कलाकारी में बाबूलाल जी सामने आए। क्यों सामने आए हैं? क्योंकि अब धरातल पर 2 साल के बाद चीजें दिखने लगी। मैं एक तथ्य आपको बताऊं, राज्य पेंशन योजना, इसकी जो भौतिक प्रगति है वो 31 दिसंबर 2019 तक 6,60,871 था पेंशन के दायरे, जो अब बढ़कर 14,34,314 हो गया। हम लोगों ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो उस वक्त 3,45,168 था, को बढ़ाकर 9,22,594 किया। मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना, जो 1,72,196 था, उसको बढ़ाकर 2,00,000
57,434 किया। स्वामी विवेकानंद मिशन स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना जो मात्र 87,796 था, उसमें बढ़ोतरी की और लगभग 1 लाख की बढ़ोतरी करके 1,87,876 लोग उसके कवरेज में हैं। जो मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना जो 52,336 था, उसको बढ़ाकर 62,161 किया। इस तरह से जो चीजें आगे बढ़ रही, धोती साड़ी मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है, जेपीएससी जेएसएससी के द्वारा नियुक्तियां निकलनी शुरू हो गई है, इनको अब पेट में दर्द होने लग गया। ये समझ गए कि अब ये केन प्रकार संवैधानिक हो असंवैधानिक हो, भले लोकतंत्र की हत्या हो जाए, लेकिन हेमंत सोरेन को गद्दी से उतारना और इस राज्य में राजनीतिक अस्थिरता लाकर राष्ट्रपति शासन लगाना। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत शब्दों में कह देना चाहता हूं कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट है। उत्तराखंड मामले में, मिजोरम मामले में भारतीय जनता पार्टी अपना जीभ जला चुकी है। फ्लोर ऑफ द हाउस हमको प्रीपोल मैंडेट है, हमको प्रेजेंट मैंडेट है, और मैं बार बार कहता हूं अगला 25-30 साल तक हम लोगों को मैंडेट रहेगा। कुत्ते फांगते लग रहे हैं इनके प्रवक्ता लोग कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो रहा है। बाबूलाल जी जजमेंट दे रहे हैं, वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं हो रहा है। वो तो केवल सील मुहर लगा के हम लोग के पास आने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आदरणीय महान न्यायाधीश श्री बाबूलाल मरांडी जी का कब आदेश आ जाए। जो ऑर्डर शीट में कमल फूल का छप्पा रहेगा और हेमंत सोरेन जी बर्खास्त हो गए। ऐसा राजनीतिक पागलपन हम लोगों ने तो देखा ही नहीं। किस प्रकार से लोग बौखलाए हुए। एक जनजातीय कल्याण मंत्री भी अपना समय में तो वो स्थल पर कुछ करवाए नहीं, अब वो लोग वहां पर 5 मंजिला दिक्कत है। आपको क्या दिक्कत है भाई? उनके एक राज्यसभा के एमपी वो बोलते हैं कि हम तो हिंदू हैं, हम शरणार्थ हो रही है समीर राव जी वल्लभ कल्याण के कार्यक्रम में। भाई तुम्हारा गोत्र क्या है? क्योंकि हेमंत सोरेन आदिवासी, इसलिए इनको पसंद नहीं। यदि छत्तीसगढ़ या होता तो इनको बड़ी भाषा। इनके कंसल्टेंट यदि मैनहट होते तो इनको भाषा। ये स्थिति
रघुवर जी मालूम नहीं किस परिस्थिति में रहते हैं, गर्मी के समय में ऐसे भी कुछ तरह का तापमान बढ़ जाता है। बोलते हमारे समय में जनसंख्या में धर्म लिखा जाता था। अरे भैया, सर्वसम्मति से एकमत होकर सरना धर्म कोड के विषय में प्रस्ताव लाने वाला व्यक्ति कौन है? वो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन की सरकार है। आप कब सरना बोले थे? आप तो सरना का विरोध करते, सरना धर्म कोड का विरोध करते। आपके सांसद बोलते हैं हम सरना नहीं। विचित्र स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जो आदमी मुख्यमंत्री रहा हो, फिर चुनाव जीता हो ट्राइबल सीट पर, उस आदमी को लोकसभा में बिल लाना पड़ रहा अपनी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के। जो कि जानते हैं अब सब मामला खुल रहा है, हाईकोर्ट में मामला लंबित है, कागज आ गया है, समय पर दिखाएंगे आप लोग को। खरसभा किसके लिए सुरक्षित है? आप वहां से जीतकर विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, चुनाव तक, लोकसभा के चुनाव तक आप खूंटी से लोकसभा के सदस्य बने, 2.5 साल बाद अब आदिवासी के तौर पे आप खुद को पहचान बताएं। ऐसा फर्जी वाला चल रहा है। बौखलाहट इस बात का हो रहा है। सब धीरे धीरे कागज आएगा। अब हम लोग भी एक फोटोकॉपी मशीन लगा लिए। अब हम लोग भी रोज का रोज फोटोकॉपी आप लोग को देंगे। जब फोटोकॉपी से ही परसेप्शन बनाना है कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, हम लोग तो हर कार्यकर्ता को बोल चुके हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा फोटोकॉपी करो और उसको लोगों में बांटो। अब जब राजनीतिक लड़ाई को फोटोकॉपी में बदलना है तो यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज इन्हीं तथ्यों के साथ आपको बताना था, बाकी कागज आप लोग को हम दे देंगे।